नमस्कार दोस्तों, धर्मधानी उज्जैनी में 5000 सालों से गुरु शिष्य परंपरा का क्रम चला आ रहा है। आज भी शहर की 200 से अधिक वेद पाठशालाओं में शिष्य गुरु परंपरा से वेद, व्याकरण, संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ सांदीपनी आश्रम में इसी वैदिक परंपरा से मुनि श्रेष्ठ सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। कालांतर में आश्रम का स्वरूप बदल गया है। पर्ण कुटी की पाठशाला ने मंदिर का रूप ले लिया है, लेकिन आज भी यहाँ दर्शन द्वापर युग के ही होते हैं। पाठशाला के भीतर मुनि सांदीपनी अपने उसी आसन पर बैठकर भगवान को शिक्षा दे रहे हैं। सामने बैठे बलराम, श्री कृष्ण व सुदामा जी पाटी पर गुरु के उपदेश कंठस्थ कर लिखते दिखाई देते हैं। आश्रम परिसर में यह वही गोमती कुंड है जिस कुंड में भगवान अपनी स्लेट अर्थात पाटी धोया करते थे। आज भी गोमती कुंड की सीढ़ियों पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं। मान्यता है, शिक्षा पूरी होने के बाद जब गुरु दक्षिणा देने की बारी आई तो कुबेर देवता भगवान के लिए धन की पोटली लेकर गुरु दक्षिणा भेंट करने आए थे। आज भी आश्रम परिसर में कुबेर देवता की मूर्ति विराजित है। भक्त यहाँ सुख समृद्धि की कामना से कुबेर देवता का पूजन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु सांदीपनी अपनी योग विद्या से यह जान गए थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण ग्वाले नहीं बल्कि जगत के पालनहार साक्षात भगवान विष्णु हैं। इसलिए उन्होंने भगवान से गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन गुरु माता सुश्रूषा ने भगवान से अपने मृत पुत्र पुनर्दत्त को पुनः जीवित कर लाने को कहा। गुरु माता की आज्ञा को शिरोधार्य कर भगवान पुनर्दत्त को जीवित कर लेकर आए। भगवान की पाठशाला में इस प्रसंग को जीवंत करती गुरु माता सुश्रूषा की गोद में बालक पुनर्दत्त की मूर्ति विराजित है। भगवान श्री कृष्ण आश्रम में कितने दिन रहे तथा उन्होंने गुरु सांदीपनी से विद्या अध्ययन में क्या क्या सीखा, यह बताने के लिए हमारे साथ हैं सांदीपनी वंशज व इस मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास जी। आइए उन्हीं से जानते हैं यह सारा वृतांत। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पंडित रूपम व्यास, मुख्य पुजारी महर्षि सांदीपनी आश्रम, महर्षि सांदीपनी वंश परंपरा में आज भी हम लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। ये भगवान कृष्ण की पाठशाला है। इसी स्थान पर, इसी जगह भगवान ने मात्र 64 दिन के अंदर समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। मतलब 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 18 दिन में 18 पुराण और 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा। ये कुल मिलाकर अपन इसको जोड़ते हैं तो 64 दिवस होते हैं। तो शास्त्रों, वेदोक्त, पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण यहाँ 64 दिन रुके थे और 64 दिन में सारी शिक्षा दीक्षा गुरु सांदीपनी महाराज से इसी स्थान पर, इसी जगह बैठकर उन्होंने प्राप्त की थी। और मात्र 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में प्रवेश किया था उन्होंने। 11 वर्ष की उम्र में भगवान ने कंस का वध किया था। 11 वर्ष 3 दिन की उम्र में भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था और 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में भगवान अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ इस आश्रम में पढ़ाई करने के लिए प्रवेश कर गए थे। और भगवान कृष्ण की जो बैठी हुई मूर्ति है, जो संसार में पूरे ब्रह्मांड में संभवतः नहीं देखने को मिलती है। सभी जगह ठाकुर जी आपको खड़े मिलते हैं बांसुरी बजाते हुए। यहाँ भगवान कृष्ण की बैठी हुई मूर्ति विराजमान है और उनके हाथ में कलम और स्लेट है और 3 मंत्र लिखे हुए हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। ये तीनों मंत्र गुरु सांदीपनी जी से सीखकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अपनी स्लेट पर लिखे थे और उनका विद्या आरंभ संस्कार करवाया था उन्होंने। उसके बाद ही उनका शिक्षा दीक्षा यहाँ पर शुरुआत हुई थी। उसके बाद सारी श्रवण विद्या के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी थी।